हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद रागिब। तो आइए पिछला क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी पढ़ रहे थे। तो अलाउद्दीन खिलजी में जो होता है चौथा अटैक जो मंगोल्स का होता है वो अलाउद्दीन खिलजी में होता है। चौथा अटैक मंगोल्स का किस में होता है? तो अलाउद्दीन खिलजी में होता है चौथा अटैक मंगोल का। अब देखिए ये जो मंगोल का अटैक इसमें होता है तो एक्चुअली अलाउद्दीन खिलजी के वक्त जब अलाउद्दीन खिलजी का पीरियड जब चल रहा था, ये जब रूल कर रहा था तो उस समय 6 टाइम्स इन्वेजन किया था मंगोल्स। 6 बार लगातार अटैक कर रहा था, इस पे अटैक पे अटैक कर रहा था। तो मंगोल्स से लड़ते वक्त ही इसका एक आर्मी कमांडर जो था जाफर खान मर गया था। ठीक है, कौन मरा था? कौन आर्मी कमांडर मरा था? डायरेक्ट पूछेगा कौन मरा था? तो आर्मी कमांडर कौन था? तो जाफर खान, वो मर गया था। ठीक है, और 1306 के आसपास 1306 के बाद मंगोल्स का और आपका जो दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी जो है, इसके बाद का जो पीरियड जब अलाउद्दीन खिलजी और जो मंगोल्स का जो बाउंड्री लाइन था ना, वो रावी नदी था। ठीक है, रावी रिवर पे ही उसको मतलब रोक के रखा था, उससे आगे नहीं आने दे रहा था। तो दोनों का बाउंड्री लाइन को हो गया था, रावी रिवर हो गया था। ठीक है, तो ये सब पॉइंट है, सब सवाल आपका डायरेक्ट एग्जाम में पूछा हुआ है। अब देखिए 6 टाइम्स भी इन्वेजन जो मंगोल्स किया था तो सब बार उसने अपने सेव करके रखा और रावी जो है फाइनली 1306 के बाद उसका रावी जो था, रावी रिवर, वही बाउंड्री रहा ही दोनों के बीच। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी और आपका ये जो मंगोल्स था उसके बीच में ये आपका बाउंड्री रहा। अब देखिए यहाँ पे आगे अब आइए कि क्या ये बनाया अलाउद्दीन खिलजी जो है, ये क्या बनाया था? तो सीरी फोर्ट बनाया था जो कि दिल्ली में है। तो ये बार बार जो अटैक कर रहा था जिसकी वजह से सीरी फोर्ट को ये कैपिटल कर दिया था। 1304 में इसने अपना कैपिटल क्या बनाया था? सीरी फोर्ट बना दिया था। और हौज खास इसी ने बनाया है। आपका कौन? अलाउद्दीन खिलजी। डायरेक्ट पूछेगा कौन शासक बनाया ये सारे, तो डायरेक्ट याद रखेगा अलाउद्दीन खिलजी सीरी फोर्ट बनाया। हौज खास, 1000 सुतून, ये क्या है? पैलेस ऑफ 1000 पिलर। 1000 पिलर का, 1000 पिलर का ये क्या है? एक महल है बना हुआ है, उसी का एक महल बना हुआ 1000 पिलर का, उसी को बोलते हैं 1000 सुतून। तो इसी ने बनवाया। अलाई मीनार इसी ने बनवाया। तो अलाई मीनार एक्चुअली क्या है? अलाई मीनार जो कुतुब कॉम्प्लेक्स के चारों जो कुतुब आपका जो वो कुवैतुल इस्लाम मॉस्क जो था उससे भी 73 मीटर बताए थे ये हाइट था। इसके डबल हाइट के ये बनवाना चाहता था अलाई मीनार, लेकिन ये कंप्लीट नहीं हो पाया, ये फुली कंप्लीट नहीं हो पाया था, ये मतलब हो ही नहीं पाया था, ये छूटा रह गया था ये काम। तो अलाई मीनार का जो बनवाना स्टार्ट जो किया था ये अलाउद्दीन खिलजी किया था। जमायत खाना मॉस्क्यू, एक जमायत खाना क्या है? एक मॉस्क्यू है जो कि अलाउद्दीन खिलजी बनवाया है। ठीक, हौज इलाही इसी ने बनवाया। अलाई दरवाजा भी इसी ने बनवाया है। अलाई दरवाजा जो है वो मेन गेट है आपका कुवैतुल इस्लाम मॉस्क्यू जो है उसका मेन गेट है, सॉर्थन साइड से है वो। ठीक है, तो मेन गेट है अलाई दरवाजा। और इसका जो पहला बिल्डिंग जो था इन इंडिया में, अलाई दरवाजा ही है जो कि पहला बिल्डिंग है इंडिया में जिसको इस्लामिक आर्किटेक्चरल स्टाइल में बनवाया गया था। ठीक है, और अलाई दरवाजा ही है जो पहला इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में हॉर्सशू आर्क में। हॉर्सशू आर्क शेप में जो बनाया गया था बिल्डिंग, पहला जो इंट्रोड्यूस हुआ हॉर्सशू आर्क में, वो अलाई दरवाजा ही था। तो ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कीजिए। इसके बाद ये देखिए यहाँ पे फिर क्या हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी में ही ये जो नॉर्थन, ये सारे जो है ये नॉर्थन साइड में ये सारा बैटल लड़ा है, इसका सारा मिशन था। तो अलाउद्दीन खिलजी का पहला जो था 1298 ईडी में मेजर कंक्वेस्ट किया था ये कि गुजरात। सबसे पहला इसका मेजर जो विजयी हुई थी इसकी, ये गुजरात को जीता था। ठीक है, जिसमें गुजरात को पहला हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि राजा करण, ये जो था गुजरात की तरफ से कौन रूलर था? तो राजा करण था। और इधर से इसके तरफ से अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से नुसरत खान और उलुग खान गया था। ये खुद नहीं लड़ा था, इसको नुसरत खान और उलुग खान गया था, जिसमें से ये लोग जीत गया था। और इसी में नुसरत खान ने एक्वायर्ड किया था, खरीदा था, लिया था, अर्न किया था मलिक काफूर को, जिसको 1000 दिनारी बोलते हैं, क्योंकि इसको 1000 दिनार में खरीदा गया था। और ये मलिक काफूर जो था वो किन्नर था, एक हिजरा था, लेकिन बाद में यही एक एज ए स्लेव खरीदा गया था और बाद में यही जो है सेनापति बनता है, जो साउथ साइड में लड़ने का पूरा जिम्मेदारी लेता है। पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दिया जाता है अलाउद्दीन खिलजी के थ्रू मलिक काफूर को, वो साउथर्न साइड जीतने के लिए दिया जाता है। और नॉर्थर्न साइड जीतने के लिए पूरा जिम्मेदारी जो था वो आपका नुसरत खान और उलुग खान को था। ठीक है, अब देखिए दूसरा बैटल फिर जो होता है 1301 में, इसको भी जीतता है ये आपका कौन? तो उलुग खान और नुसरत खान, यही दोनों जो होता है रणथंबोर का बैटल रणथंबोर में जाता है। यहाँ पे रणथंबोर में बैटल होता है, मिशन, ये रणथंबोर का मिशन जो हुआ था, इसमें इसका रणथंबोर से कौन रूलर था? तो राणा हमीर देव रूलर था। ठीक है, यहाँ के लोग इसको भी हरा दिया था, नुसरत खान और उलुग खान, लेकिन नुसरत खान इसमें मर जाता है। ठीक है, फाइनली जीत अलाउद्दीन खिलजी की हुई थी।
उलूग खान और नुसरत खान इसमें जीतते हैं, बट नुसरत खान इसमें मर जाता है और राणा हमीरदेव जो होता है इसमें डिफीटेड होता है। लेकिन यहाँ के जितने बोमेन वगैरह थे वो सब जौहर कर लेती है, ठीक है। फिर चित्तौड़ का जो मिशन था, चित्तौड़ कहाँ है, राजस्थान में। चित्तौड़ का जो मिशन था ये 1303 एडी में हुआ था, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी खुद गया था, इटसेल्फ गया था, कन्क्विस्ट किया था, इसको भी जीता था उसने, ये सारे जीता है वो, ठीक। राणा रतन सिंह जो था वहां का चित्तौड़ का जो राजा था वो राणा रतन सिंह था, और इसी की वाइफ राणा रतन या रावत रतन बोल सकते हैं, और इसी की वाइफ जो थी वो पद्मिनी थी। तो बेसिकली जो है पद्मिनी थी इसी की वाइफ। तो मलिक मोहम्मद जैसी एक जो ऑथर है किस बुक का, पद्मावत, इससे पता चलता है ये चित्तौड़ मिशन की कहानी पता चलता है। कौन सा बुक से, पद्मावत से। और एक और बुक है जिसका नाम है खवाजिन उल फुतूह, ठीक है। ये किसका बुक है, ये अमीर खुसरो लिखा है। इस बुक से और इस बुक से, दोनों बुक से पता क्या चलता है, ये चित्तौड़ मिशन के बारे में पता चलता है। एक्चुअली पद्मावत वाला में जो मलिक मोहम्मद जैसी लिखा है इसमें ये ज्यादा ये बताता है कि अलाउद्दीन खिलजी का ये मिशन जो था सिर्फ पद्मिनी को जीतना था, इस वजह से इसने मिशन किया था। तो डायरेक्ट पूछेगा कि राणा रतन सिंह की वाइफ कौन है, तो पद्मिनी। तो ये सब चीजें आपको मेमोराइज होना चाहिए। तो राणा रतन सिंह की वाइफ थी कौन, पद्मिनी वाइफ थी। और इस दोनों बुक से इस मिशन के बारे में पता चलता है। अलाउद्दीन खिलजी इसका जीता था। वहां का जब चित्तौड़ का राजा कौन था उस समय, तो राणा रतन सिंह था। मालवा को भी इसने ऐड किया था, ठीक है। मालवा को भी इसने, इस सारा जो है आपका नॉर्थन मिशन हुआ था इसका। और साउथर्न मिशन देखिए ये है इसका साउथर्न मिशन जो हुआ था, तो 1296 एडी में तो ये खुद देवगिरी जो है, देवगिरी कहाँ है, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी इटसेल्फ ये लड़ा था। जब ये फिरोज शाह खिलजी जो था उस वक्त बिना उससे पूछे हुए जो हम बताए थे, तो ये चला गया था और रामचंद्र देव को क्या किया था, यादव वंश का, यादव डायनेस्टी का रामचंद्र देव इसको हराया था, ठीक है। और बाद में रामचंद्र देव को ये एक टाइटल भी देता है अलाउद्दीन खिलजी। बाद में रामचंद्र देव को एक टाइटल देता है, राम रयान का टाइटल देता है, ठीक है। अब देखिए एक्चुअली 1303 और 1313 में इसमें भी फिर जाता है देवगिरी में, महाराष्ट्र में जो है देवगिरी, वहां पे फिर से एक मिशन होता है। और क्योंकि एक्चुअली जब जीता था तो इलाजपुर करके एक जगह वहां पे, तो वहां से क्या था कि इनकम देना था इसको, लेकिन जब इनकम बीच में नहीं दिया ना, तो फिर से ये अलाउद्दीन खिलजी भेजा अपने मलिक काफूर को, जो कि पूरा कमांड साउथ में जीतने का यही रह रखा था। तो इसको जब भेजा तो एक्चुअली इसको जब जो 5-6 के आसपास में उसने नहीं दिया था, तो इनकम का, तो उसको यहाँ पे क्या किया 1307-1313 में, फिर इसको 7 में भी लड़ा, फिर 13 में भी गया था। तो मलिक काफूर फिर से गया वहां पे और जीता, मतलब इसको हराया। और फिर जब हराकर 1307 में गया, रामचंद्र देव को हराया और लेके वापस आ गया ना, तो उसी वक्त अलाउद्दीन खिलजी ने राम रैन का इसको टाइटल दिया था, ठीक है। तो मलिक काफूर साउथ में 2 बार मिशन किया देवगिरी पे, एक बार 1307 में, एक बार 1313 में, और दोनों कमांड कौन कर रहा था, मलिक काफूर कर रहा था, ठीक है। 1296 में सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी खुद किया कमांड देवगिरी को, ठीक है। देवगिरी पे जब वो देवगिरी मिशन पे जब वो गया था, तो और वहां का देवगिरी का शासक कौन है, डायरेक्ट पूछेगा देवगिरी का शासक, तो रामचंद्र देव है। कौन सा डायनेस्टी से, तो यादव डायनेस्टी, ठीक। अब देखिए वारंगल मिशन पे जब गया था तो 1309 में वारंगल जो है ककटिया डायनेस्टी उस समय चलता था, ककटिया रूलर। तो ककटिया का जो रूलर था उस समय कौन था, प्रताप रुद्रदेव था। और उस समय ककटिया डायनेस्टी का आपका कैपिटल वारंगल हुआ करता था। तो प्रताप रुद्रदेव जो था उसको भी हराया था, ठीक है। कोहिनूर हीरा जो था, जो कोहिनूर हीरा, तो यहाँ पे सारा कौन ले रखा था, मलिक काफूर अपना हाथ में ले रखा था सारा कमांड। तो मलिक काफूर जो है, प्रताप रुद्रदेव मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा देता है, उसके बाद ये लाके फाइनली अलाउद्दीन खिलजी को देता है, ठीक है। लेकिन ये जो है 1309 में वारंगल में प्रताप रुद्रदेव हार गया था। लेकिन आपका 1303 में जो वारंगल का मिशन हुआ था, प्रताप रुद्रदेव ही उस वक्त भी था, तो लेकिन उस वक्त जो था वो जीत गया था। और आपका अलाउद्दीन खिलजी का जो कमांडर था, आर्मी चीफ था, जो इनके तरफ से लड़ने आए थे, उनको हरा दिया था 1303 में। लेकिन 1309 में मलिक काफूर जो था जीतता है और प्रताप रुद्रदेव को हराता है, ठीक है। फिर द्वार समुद्र जो है कर्नाटका में आपका, ठीक है। वारंगल आपका तेलंगाना में है, द्वार समुद्र आपका कर्नाटका में है। ये होयसल डायनेस्टी से था। होयसल डायनेस्टी का उस समय रूलर कौन था, वीर बल्लाल थर्ड था। इसमें बहुत कंफ्यूजन है कि एक्चुअली होता यह है कि मलिक काफूर द्वार समुद्र को पूरी तरह से जीत नहीं पाता है, लेकिन आप विकिपीडिया वगैरह में देखिएगा तो लिखता है साहब कि वो जीत जाता है। तो इसमें कंफ्यूजन है। अगर ऐसा सवाल आता है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय मलिक काफूर कौन सा साउथ को नहीं जीत पाता है, तो आप मार सकते हैं द्वार समुद्र। वैसे ये द्वार समुद्र को भी जीतता है, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन आप कमेंट करके बताइएगा, मेरे को भी कंफ्यूजन इसमें। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी जो है, ये जो है इसको कंपेयर किया है, एक जोधपुर इंस्क्रिप्शन है जिसमें इसका जिक्र है, और इसको कंपेयर किया गया है उसमें किससे, देवता से कंपेयर किया है, ठीक है। देवता और भगवान समझ जानते होगा।
देवता होता है जैसे रेन का अलग होते हैं, वायु का देवता अलग होते हैं, भगवान होते हैं। तो आप यहाँ पे तो उतना डिफ्रेंशिएट नहीं बताना आपको। देखिए तो जोधपुर इंस्क्रिप्शन में एक्चुअली अलाउद्दीन खिलजी को कंपेयर किया गया है देवता से, और अलाउद्दीन खिलजी जो है वो उसके कंटेम्पोररी में निजामुद्दीन औलिया भी थे, ठीक है, निजामुद्दीन औलिया इन्हीं के कंटेम्पोररी में थे। तो दिस इज ऑल अबाउट, हो आपको समझ में आया होगा।